नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम नोज़ के स्टार्स में। दोस्तों, नोज़गे में कुछ सितारे चमक रहे हैं तो कुछ सितारे चमकने की तैयारी में हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन टिमटिमाते सितारों से जो अभी बहुत तेज चमकने की तैयारी में हैं और जानते हैं उनकी अब तक की सक्सेस का सीक्रेट। तो आज हमारे साथ हैं जैस्मीन, जिन्हें सिंगिंग का शौक है। तो आइए जानते हैं इनकी सक्सेस का सीक्रेट। हेलो जैस्मीन। हेलो मैम। आप कौन सी क्लास में हैं? मैम मैं 12th में हूँ, ह्यूमैनिटीज़। 12th में। आपको सिंगिंग का शौक है? यस मैम। कब से लगा सिंगिंग का शौक? मैम मुझे जब मैं 11 साल की थी, बचपन से ही मुझे सिंगिंग का शौक है। सिंगिंग का। तो आपके इस टैलेंट को किसने पहचाना फैमिली में? मैम जिसने मेरे टैलेंट को पहचाना वो और कोई नहीं, मेरे पापा ही थे। मेरे पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। पूरी दुनिया एक साइड और मेरे पापा, मेरी मम्मा भी, पर ज़्यादा मेरे पापा ने ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मैं उनकी लाडली भी हूँ। और उन्होंने हमेशा कहा, बेटा जो तू करना चाहती है कर और बस करती जा, मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ा हूँ। और इतनी बड़ी बात कहना बहुत प्राउड वाली होती है। बहुत प्राउड वाली बात होती है। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैम बेसिकली मैं अनूपगढ़ राजस्थान के पास एक छोटा सा गांव है पतरोड़ा, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। एंड फादर क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर हैं। फार्मर हैं। Yes. वो फार्मर हैं। फार्मर होकर भी उन्होंने आपके टैलेंट को पहचाना। फिर आप यहाँ नोज़गे में कैसे आई और कब आई? मैम इतने छोटे से डिस्ट्रिक्ट में जो कि फ़िलहाल ही अभी डिस्ट्रिक्ट बना है, हाँ। और वहाँ पे अपनी स्किल को डेवलप करना बहुत हार्ड था। वहाँ पे ना तो कोई बेसिकली मुझे टीचर मिला जो मुझे सिखा सके। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया इंटरनेट पे कि यहाँ मेरे लिमिटेड एरिया में ही कोई ऐसा स्कूल, ऐसा इंस्टीट्यूशन मिल जाए जहाँ से मुझे शुरुआत मिल जाए। मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं परफेक्टली सीख जाऊँ, पर एक शुरुआत मिल जाए ताकि मैं आगे उसको एक स्टेप अहेड करती जाऊँ। मीन्स आपको स्टडी के साथ साथ आपकी जो हॉबीज है उसको भी सपोर्ट मिल जाए। आपका जो टैलेंट है वो भी बाहर निकल जाए। तो आप नोज़गे में कैसे आई? मैम फिर मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे नोज़गे सबसे पहले दिखा। और मैंने जब यूट्यूब पे देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पे हर एक बच्चे के टैलेंट को इतनी अच्छे तरीके से पहचाना जाता है। म्यूजिक को, डांसिंग को, पेंटिंग को, हर चीज़ को यहाँ पे हर तरह के टैलेंट को सपोर्ट किया जाता है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो इस तरह से मेरा नोज़गे से इंटरेक्शन हुआ। तो फिर आपने अपने फादर को क्या बोला, किस तरह से मैंने नोज़गे में जाना है? और फिर आपको फर्स्ट टाइम घर से दूर भी भेजना था। हाँ। तो फिर क्या रिएक्शन था फैमिली? और जब मैंने देखा तो मेरे सबसे पहला ये था कि अगर पापा तो मान जाएंगे, पर पापा को मनाने के लिए मैं हमेशा ऐसे हूँ कि मैं अपने पापा को ऐसा फील कराऊँ कि वो मुझे बिना कोई गिला शिकवे के मुझे हाँ कर दें। तो मैंने सोचा कि जैस्मीन, अगर तुझे नोज़गे जाना है तो 10th में बेटा परसेंटेज अच्छे लेके आना। और मैंने जब पापा को कहा कि पापा मैं 10th में अच्छे परसेंटेज लेके आऊँगी, आप मेरी एक बात सुनोगे? तो पापा कहते हाँ, अगर तू परसेंटेज अच्छी लेके आएगी तो मैं ज़रूर सुनूंगा। तो मैंने कहा कि मुझे नोज़गे में लगा दो। और बिना कुछ कहे, बिना कुछ दूसरे लोगों ने अपोज भी किया, नोज़गे गुड नहीं है, नोज़गे में बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये हो जाता है। पर मेरे पापा कहते कि दुनिया बिगड़े मुझे कोई केयर नहीं है, मेरी बेटी सही है, मुझे इतना ही बस चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने अंदर से खुद से अच्छा होना चाहिए, बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप नोज़गे में आई तब आपने क्या फील किया? मुझे नोज़गे में आके लगा कि शायद जो मैं उड़ना चाहती हूँ उस उड़ान के लिए मुझे पंख मिल चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है नोज़गे में। यस मैम। सबसे पहले मुझे गिटार क्लासेस का ऑफ़र मिला। साहिल सर जो रिकॉर्डिंग रूम में बैठते हैं, उन्होंने मुझे फ्री में सिखाया, अब भी सिखा रहे हैं। और उसके बाद फिर गिटार तो मैं सीख ही रही थी, पर मुझे म्यूज़िक की कोई, वोकल की कोई भी मतलब टीचिंग नहीं दे पा रहा था। तो जैसे कि आज सोलो सिंगिंग कंपटीशन हुआ, पिछले साल इसी तरह सोलो सिंगिंग कंपटीशन हुआ था और वहाँ से मेरी मुलाकात हुई सुनील सर से। और सुनील सर यहाँ पे क्या सिंगिंग? हाँ जी, वो टीचर हैं, म्यूज़िक टीचर हैं। और बहुत अच्छा गाते हैं और मेरी इंस्पिरेशन भी हैं। तो उनका भी फिर इंटरव्यू लेना पड़ेगा मुझे। यस मैम, ज़रूर लेना। और उन्होंने फिर जब मुझे सुना तो वो बहुत खुश हुए। और जब मैं गिटार क्लासेस जा रही थी उसी दिन मतलब पॉइंट कनेक्ट होते गए
कि मुझे अपॉर्चुनिटी मैं मिलती गई। जैसे आपको अपॉर्चुनिटी खुद ग्रैब करनी पड़ती है, खुद चलना पड़ता है, आगे आके दिखाना पड़ता है, यूं। यस मैम। और उसके बाद जब मैं गिटार क्लासेस में सर से मुझे सिखा रहे थे तो वहीं से एंट्री हुई सुनील सर की उसी दिन। और साहिल सर ने सुनील सर को कहा कि ये बच्ची सीखना चाहती है, इसको कोई मिल नहीं रहा। तो सुनील सर ने मेरी ओर देखा और कहा कि कल से आ जाना। और उसके बाद फिर मैं अगले दिन जब गई तो मुझे लगा फीस तो मांगेंगे सर, क्योंकि स्कूल के बाद एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं और उसके बाद फीस तो चाहिए। पर सर ने मुझे ये कहा कि बेटा मुझे फीस नहीं चाहिए, मुझे तेरी डेडिकेशन चाहिए, तू अगर कंटिन्यू रहेगी तो मैं कोई फीस नहीं डिमांड करूंगा तेरे से। और आज 1 साल हो गया है, मैं बहुत गलतियां करती हूँ, मुझे 6 महीने लग जाते हैं कुछ सीखने में, हर चीज़ को सीखने में पड़ती है। नहीं, पर सर मतलब बहुत ही हम्बल हैं, उन्हें बस ये चाहिए कि अगर कोई सीख रहा है तो मैं उसे सिखाऊं। मीन्स कोई सीखना चाहता है, ऑनेस्टली सीखना चाहता है तो उसे सपोर्ट किया जाता है। ये नौजगी के टीचर्स की बहुत बड़ी बात है। मैंने जो स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी भी करते हैं, ओनली स्टडी के फील्ड में ही अच्छा कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, उनसे भी सुना है कि टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। चाहे वो कोई भी इक्वेशन की हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। और आपने बताया कि आपकी सिंगिंग में भी सर इस तरह से आपका साथ देते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। यस मैम। अभी तक का आपका नौजगी में प्राउड मोमेंट क्या रहा है? जैसे कि आज जब मैं गा रही थी कंपटीशन में तो सुनील सर ने कभी भी मुझे मतलब देख के वो होता है ना एक रिएक्शन देना कि गुड, मतलब वो ऐसे नॉर्मल रहते थे कि न्यूट्रल हूँ मैं, हाँ करो बेटा कर लोगे, टेंशन मत लो। पर आज जब मैं गा रही थी और मेरी एकदम से गाते गाते आंखें खुली और सर ने मुझे शाबाश कहा ना सबके सामने, और मैंने जब फिर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। ये मेरे लिए बेस्ट प्राउड मोमेंट था। और नौजगी स्कूल में जब आप आए, आपने मेरे साथ एक बात शेयर की थी कि आपने लास्ट ईयर कोई सिंगिंग था, कंपटीशन था, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वो वाला मोमेंट आप शेयर। मैम वो लोहड़ी का मतलब प्रोग्राम था और वहाँ पे मैंने एक पंजाबी गाना गाया था, मधानियाँ। और तब जब मैं गा रही थी तो मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा रिएक्शन आएगा लोगों की ओर से। वहाँ पे जो भी ऑडियंस खड़ी थी वो रोने लग गई थी और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। और एमडी सर जो हमारे मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं इस स्कूल के, वो उस वक्त प्रेजेंट नहीं थे, पर उनको कहीं से भी वीडियो मिल गई, पता नहीं उनको किसने दी, शेयर की, और उन्होंने फिर जब भी वो वीडियो देखी तो पोस्ट कर दी। और सर फिर मैं कुछ दिन बाद सर से मिली तो सर ने मुझे बहुत ही मतलब कि मेरे को बहुत ज़्यादा सलाहा कि बेटा तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं हर एक अपॉर्चुनिटी तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। और वो मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात थी मैम। ये एमडी सर की बहुत बड़ी बात है कि वो हर किसी के अंदर के टैलेंट को पहचानते हैं और उसे निकालना जानते हैं कि किस तरह से इस टैलेंट को बाहर निकाला जा सकता है और लोगों के सामने दिखाया जा सकता है कि हाँ कि आपके अंदर वो कैलिबर है, आप कर सकते हो। ये मतलब टाइम टू टाइम हमें इस तरह से अगर अप्रिसिएशन मिलता रहे तो हमारे अंदर का टैलेंट जरूर ही निकल के आएगा। तो जैस्मिन हमें ये बताइए कि आप इन फ्यूचर क्या करना चाहती हैं? यहाँ पर अभी आप 12th में हैं, 12th में आपने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया, अभी आप सीख रही हैं। इन फ्यूचर आपने क्या सोचा है, कहाँ जाना है, किस तरह से अपने टैलेंट को और आगे बढ़ाना है और निखारना है, क्या सोचा है? मैम मैं बेसिकली म्यूज़िक में ही आगे जाना चाहती हूँ और नौजगी में एक और अपॉर्चुनिटी है कि अपने 12th के साथ साथ बेस्ट दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस की पढ़ाई, मतलब उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम CUT, CLAT, इन सब की तैयारी कर सकते हो। तो मैं साथ में वो भी कर रही हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को भी सेटिस्फाई रख रही हूँ कि मैं पढ़ाई को नहीं छोड़ूंगी और साथ में अपना म्यूज़िक लेके चलूँगी। स्टडी के साथ अपने टैलेंट को भी साथ लेके चल रही हैं। हाँ जी मैम। तो मुझे ये बताइए कि आपने मतलब आपको सपोर्ट मिल गया कि भी आप जाओ और आगे म्यूज़िक सीखो, सिंगिंग सीखो, तो आपके परसेंटेज किस तरह से आते रहे हैं? हाँ मेरे परसेंटेज मैम मैं हमेशा अबव एवरेज हूँ, मतलब मेरे 90 के आसपास परसेंटेज आते रहते हैं। 90% तो बहुत ही अच्छे होते हैं। ये तो आप ऐसे बोल नहीं सकते कि ये कम है। नहीं। और वो भी अपने टैलेंट के साथ, अपने टैलेंट को टाइम भी दे रही हैं और स्टडी को भी टाइम दे रही हैं। तो अभी आप फ्री टाइम में आप सिंगिंग का ही करती हैं या फिर आप स्टडी में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हैं? मैम दोनों को ही लेके चलना पड़ता है क्योंकि जैसे कि हॉस्टल की सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि हॉस्टल में हर एक चीज़ का टाइम टेबल, अनुशासन सिखाया जाता है। और हॉस्टल में रह के मुझे ये चीज़ का बहुत पता चला है। जैसे कि हमारे हॉस्टल में स्टडी पीरियड
के लिए अलग टाइम होता है, उसमें सिर्फ स्टडी ही कर सकते हैं, कोई बच्चा कुछ नहीं कर सकता। और जैसे कि बाकी जो टाइम फ्री होता है उसमें मैं म्यूज़िक करती हूँ। मैं सोती कम हूँ, प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दे देती हूँ। अगर 5 घंटे भी सो रही हूँ तो वो म्यूज़िक के लिए ही कम सो रही हूँ, क्योंकि म्यूज़िक भी मेरा वही इतना ही इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। डेली प्रैक्टिस करते हैं सिंगिंग की? डेली मैम, डेली करती हूँ। अब आप हमें अपना कोई भी एक फेवरेट सॉन्ग गा के सुनाइए और दर्शकों को बताइए, अपने अंदर का कैलिबर बाहर निकालिए एंड लोगों को दिखाइए कि आप अभी इतना तो नहीं सीखी हूँ पर फिर भी कोशिश। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। थैंक यू मैम। वाह वाह, अच्छे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि रियल में मैं कोई मूवी का सॉन्ग सुन रही हूँ, थिएटर में हूँ। ये सच में ऐसा लग रहा है कि आपने अपने टैलेंट पर कितना वर्क किया है, कितना हार्ड वर्क किया है। वो दिख रहा है कि आपने अपने 5 घंटे की नींद को छोड़कर आपने अपनी सिंगिंग को चुना है। ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। इन फ्यूचर आप जहाँ भी जाना चाहती हैं, म्यूजिक की फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, उसके लिए हमारी गुड विशेस हमेशा आपके साथ है। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो आपको नोज़गे में क्या अच्छा लगता है? जब आपने यहाँ पर एडमिशन लिया तो यहाँ पर आपको क्या अच्छा लगा सबसे अच्छा? मुझे सबसे अच्छा लगा कि नोज़गे जो अपॉर्चुनिटीज़ देता है वो बच्चे की कैपेबिलिटी को देखता है, ना कि वो बच्चा कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली है, कौन सा रिलीजन है। उस सब को छोड़ के उस बच्चे में क्या हुनर क्या है उसको पकड़ के उस बच्चे को आगे लेके आता है। वो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने नोज़गे में देखी। इसके लिए आप स्पेशल थैंक्स किनको बोलना चाहेंगी? वैसे तो मैं सबको ही थैंक्स बोलना चाहूँगी, पर मैं सबसे बड़ा थैंक्स निम्फिया मैम को बोलना चाहूँगी, क्योंकि निम्फिया मैम भी संगीत से बहुत जुड़ी हुई हैं। और मुझे निम्फिया मैम, जब भी कोई मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं निम्फिया मैम के पास जाती हूँ। और दूसरा थैंक्स मैं साहिल सर, सुनील सर को बोलना चाहूँगी, क्योंकि वही मेरे गुरु हैं। अगर मैं कहीं, भगवान करे कि मैं कहीं बड़े स्टेज पे पहुँच जाऊँगी ना, तो तब भी मैं सबसे पहले उन दोनों गुरुओं का ही नाम लूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे उड़ान दी है। इसलिए हमारी गुड विशेस आपके साथ है। आप आगे बढ़ें और हमें ना भूलें। नहीं क्योंकि उसके बाद फिर भी हम आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए और फिर हम दिखाएंगे कि नोज़गे के स्टार्स के अंदर कितना टैलेंट भरा है और हम अपने दर्शकों से रूबरू करवाएंगे। तो आपकी अब तक की सक्सेस का राज क्या है? मैम, डेडिकेशन कि बहुत ऐसा वक्त भी आता है कि जब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, जब मैं टूटी होती हूँ, जब मुझे हॉस्टल में रह के मम्मी पापा की याद आती है। और ये तो बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है, बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। पर अंदर से आवाज़ आती है मेरे कि ये नहीं तो क्या करेगी, अगर तुझे यही रहना है, हाउसवाइफ बनना है तो कुछ मत कर। और अगर तुझे दिखाना है कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, तुझे दिखाना है कि तेरे पापा ने जितनी मेहनत की है उसका फल मिल चुका है, तो तुझे करना ही पड़ेगा। और वो डेडिकेशन यही है। अच्छा, आपकी अभी तक की बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड तो कोई नहीं, बस मेरे मम्मी पापा ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो वो क्या किसी बदमाशी में साथ देते हैं मम्मी पापा? मम्मी तो बिल्कुल नहीं देती, पर पापा जरूर देते हैं। पापा साथ देते हैं बदमाशी में? हाँ, मैं और पापा मिलके मम्मी को रोस्ट करते हैं। और फिर मम्मा आप दोनों की क्लास नहीं लगाती? लेती है, क्लास लेती है, जरूर लेती है। तो ये थी हमारे साथ प्यारी सी कलाकार जैस्मिन कौर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से नोज़गे ने उनके टैलेंट को बाहर निकाला, उनके हुनर को लोगों के सामने पेश किया और वो आज इतना अच्छा सॉन्ग गाती हैं, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देती हैं। तो इसी तरह के और भी सितारों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद।